एक और बहुत मिस्टेक, ये मैं कहूंगा ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, और सबसे कॉमन मिस्टेक या कहें कि सबसे ज्यादा की जाने वाली मिस्टेक है, सबसे ज्यादा किए जाने वाली समस्या, जो सबसे ज्यादा परेशान जिससे स्टूडेंट होते हैं वो यही है। अब वो करते क्या है भाई, यूपीएससी सीएससी का एग्जाम कोई एक लेवल का एग्जाम तो है नहीं, ना ही वो केवल प्रीलिम्स पर बेस है, ना ही वो केवल मेंस पर बेस है। यहां पर तो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। दोनों में से अगर आप ऐसा सोचने लग जाओ कि पहले प्रीलिम्स को तैयारी कर लेते हैं फिर मेंस करेंगे, तो दोस्त ये ना हो पाएगा। तो ये मिस्टेक बहुत करते हैं स्टूडेंट कि डू नॉट नेग्लेक्ट मेंस, इट इज एज इंपॉर्टेंट एज प्रीलिम्स। ये एक टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति मैंने सभी स्टूडेंट्स में देखी है। वो सोचते, दिमाग लगाते यार पहले प्रीलिम्स पास करते फिर मेंस के लिए पढ़ लेंगे। अब कोई आपको ये बताए कि भाई प्रीलिम्स में जो सिलेबस है मेंस में भी तो सेम वही है। एग्जैक्टली जो चीज आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं वही चीजें आपको मेंस में भी पढ़नी है, तो आप उनसे अलग कैसे करोगे? पंचायती राज आपको प्रीलिम्स में भी पढ़ना है, आपको मेंस में भी पढ़ना है, तो आप मेंस में क्या अलग से उसमें कुछ नए प्रोविजन थोड़ी डाल दोगे, प्रीलिम्स में कोई नए प्रोविजन थोड़ी डाल दोगे। वो केवल अप्रोच होती है, इट इज अप्रोच, है ना, नोट द सिलेबस। प्री और मेंस का सिलेबस नहीं, बल्कि आपको अप्रोच डिफाइन करनी होती है, अप्रोच चेंज करनी होती है। कि प्रीलिम्स की जो एमसीक्यू की अप्रोच है तो उसमें आपको एमसीक्यू वाली अप्रोच अपनानी होती है कि पॉइंटेड फॉर्म में चीजें याद करने की, मेन प्रोविजंस जो है उसको रिमेंबर करना हुआ। मेंस में आपको रिटर्न लिखना है तो आपको उसका मेन मुद्दे, इश्यूज, उससे रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए। वो केवल अप्रोच का फर्क है, सिलेबस का नहीं है। हाँ, मेंस में क्या होता है कि कुछ एरिया एक्स्ट्रा होता है, जैसे एथिक्स है वो प्रीलिम्स में नहीं आता, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी, ये एरिया जो है वो मेंस में नहीं आते, वो सॉरी प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, ऐसे है वो भी प्रीलिम्स में नहीं आते। उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रीलिम्स के टाइम जब एग्जाम का 2 या 3 महीना बचा हो तो उस एरिया को हम थोड़े टाइम के लिए साइड में रख सकते हैं, नहीं पढ़ करके उनको थोड़ा आगे के लिए छोड़ सकते हैं, और उन 2 महीने में हम केवल वो सिलेबस पढ़ सकते हैं जो कॉमन है प्रीलिम्स और मेंस में। ये स्ट्रेटेजी होते हैं, ये प्रिपरेशन का तरीका होता है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं मेंस को। अब ऐसे में प्री क्वालिफाई कर लिया, मान लीजिए आपने, बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं प्रीलिम्स, फिर उसके बाद विद इन 3 और 4 मंथ आ जाता है मेंस, और मेंस में आपको 9 एग्जाम लिखने हैं, इतने सारे 9 एग्जाम्स लिखने हैं, रिटर्न डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखने हैं, डीप नॉलेज के साथ आपकी एनालिटिकल थिंकिंग जो है उसको टेस्ट किया जाएगा। अब 3-4 महीने में हवाइयां उड़ जाती हैं, फिर सब घबराए घबराए फिरेंगे। पहले तो रिजल्ट का वेट करेंगे कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बाद लगभग 2 या 3 महीने ही बचते हैं मेंस में, फिर उसके बाद करेंगे कि अब मेंस की तैयारी करते हैं, अब कोचिंग कर लेते हैं सर, मेंस की तैयारी करते हैं सर, ऐसा कोई उपाय बताए। घबराते घबराते आएंगे हमारे पास या फोन करेंगे, सर प्रीलिम्स क्लियर हो गया सर, 2 महीने बचे हैं सर, कैसे मेंस तैयारी करें सर, हाउ टू क्रैक मेंस इन 2 मंथ, प्लीज गिव सम ट्रिक, कुछ आइडिया दो, कुछ ट्रिक दो, कुछ ऐसा जादू का एक मतलब ऐसा वो दे दो, कोई मंत्र दे दो कि जादू से सब कुछ हो जाए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है कि विद इन 2 मंथ आप जाओ और मेंस क्वालिफाई कर लो और आपने पहले पढ़ा नहीं है। आपको तैयारी पहले से ही करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी। जब आप स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उस समय प्री और मेंस दोनों को एक साथ इक्वली वेटेज देना है, एक साथ पढ़ना है, दोनों को अलग अलग करके नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने अलग से केवल प्रीलिम्स का सिलेबस पढ़ा और आपने प्री क्वालिफाई भी कर दिया, तो दोस्त प्री तो केवल क्वालिफाइंग है, मार्क्स जो है, नंबर जो है, रैंक जो है, वो तो आपके मेंस के नंबर पर डिपेंड करेगा। और मेंस में ही टाइम फिस हो गई, मेंस में ही नंबर नहीं आया तो आप क्या करोगे? और 3 महीने में मेंस की प्रिपरेशन तो होगी नहीं। ऐसा तो कोई नहीं है कि जो इतना इंटेलिजेंट हो, एलियन हो, सुपरमैन हो, कि भाई आए चाचा चौधरी की तरह, उनका जिसका माइंड जो है कंप्यूटर से भी फास्ट चलता हो और वो आकर के सब कुछ कर दे। ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। तो आपको पहले ही प्री और मेंस दोनों में बैलेंस बना करके चलना है, एक साथ उसको पढ़ना है। हाँ, जब प्रीलिम्स आए, प्रीलिम्स का एग्जाम आए, तो उसके 2 मंथ पहले, 2 महीने पहले आप जो मेंस का वो एरिया जो प्रीलिम्स में नहीं आता, जो कॉमन एरिया नहीं है, उस एरिया को थोड़े टाइम के लिए, 1 या 2 महीने के लिए
उसको होल्ड पर रख सकते हैं। बस ये एक स्ट्रेटेजी होती है, एक तरीका होता है। सक्सेसफुल जो कैंडिडेट्स हैं और जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनमें यही डिफरेंस है। और ऐसे में आपके कई बार, कई साल, कई सारे टेन्योर जो है, ईयर्स जो है वो बर्बाद होते चले जाते हैं। तो वो गलती मत करना, ऐसे में समय वेस्ट होगा। तो हमेशा एक साथ स्टार्ट करना। कभी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ कर रहे हो या क्लासेस के साथ कर रहे हो, तो आप प्री मेंस दोनों को एक साथ लेकर के आपको चलनी है।